लुटेरों को और चोरों को एकत्रित करके जो मानसिकता पहले से राजद की रही है, अगर वैसी मानसिकता से वो बाहर निकलेंगे तो उनका भी भला हो। राहुल गांधी 12 साल से क्या कह रहे थे? राहुल गांधी तो कुछ कह नहीं रहे थे। राहुल गांधी तो जब बजट सत्र चलता है, कोई एक बजट सत्र बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी सदन में रहे। अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गया है। राहुल गांधी के मुंह से इसी प्रकार की हल्की बातें आप सुनने के लिए मिलेगा। राहुल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल का कार्यकाल पूरे देश ने देखा है और देश की जनता ने अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखा है कि भारत किस तरीके से इन 12 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल करता जा रहा है। विशेष शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी ने एक ऐसी टीम का चयन किया, युवा टीम का चयन किया। परिवार बेस्ड पार्टी है, परिवार के ऊपर ज़्यादा उन लोगों का ध्यान होता है। वहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष या फिर पदाधिकारियों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बीजेपी में संगठनात्मक के बदलाव हुआ है बहुत, और उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री जी का बेमिसाल इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और संगठनात्मक बदलाव भी हुए हैं। उसके बाद आरजेडी में भी अटकलें चल रहे हैं कि अब वहाँ भी जो है प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। बातचीत करेंगे, सुमित शशांक हमारे साथ। क्या कहेंगे सर? पहले तो 12 साल बेमिसाल आप लोग सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल का कार्यकाल पूरे देश ने देखा है और देश की जनता ने अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखा है कि भारत किस तरीके से इन 12 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल करता जा रहा है। हम फ्रीजाइल 5 से आज दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बने हुए हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात कर ले, ऊर्जा सिक्योरिटी के संदर्भ में बात कर ले, ईवी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात कर ले, मिसाइल इंडस्ट्री के विषय में बात कर ले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ले, विनिर्माण सेक्टर की बात कर ले, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात कर ले, किसानों के संदर्भ में जो नई तकनीक है उसकी बात कर ले, कृषि के संदर्भ में बात कर ले। सभी क्षेत्रों में भारत ने त्वरित रूप से और तेज गति के साथ विकास किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, तो निश्चित तौर पर आगे भी हम तेजी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ जनता ने हम पे भरोसा किया, उसी दिशा में हम आगे चल के काम करते हुए दिखाई। संगठनात्मक बदलाव आपके पार्टी में भी हुआ है और अब बीजेपी आरजेडी में भी चर्चाएं चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्तमान में नए पदाधिकारी चुने गए हैं उन सभी को अशेष शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी ने एक ऐसी टीम का चयन किया, युवा टीम का चयन किया। हालांकि पहले की जो टीम थी उसने भी काफ़ी काम किया और वर्तमान की टीम भी जो है वो आगे भी जन आकांक्षाओं पर लगातार जमीन पर पार्टी के विस्तार को लेकर के काम करती रहेगी। सभी एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं। पहले भी अच्छा काम हुआ, अब और तेजी के साथ, डबल गति के साथ हमारी बनी हुई नई टीम जो है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बदले जा रहे हैं, चर्चाएं चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अपनी परिपाटी है, उनको वो अपने यहाँ अगर परिवर्तन करते हैं तो, हालांकि वो पार्टी तो परिवार बेस्ड पार्टी है, परिवार के ऊपर ज़्यादा उन लोगों का ध्यान होता है। वहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष या फिर पदाधिकारियों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं और अच्छा विपक्ष अगर होता है तो उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। विपक्ष अच्छा रहेगा तभी तो। मंडल जी को बनाया गया चुनाव के समय में ही, और क्या लग रहा है कि जो अति पिछड़ा वोट था? नहीं, मैं किस जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध, किसने कहा है? श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। हम सनातन की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश की एकता अखंडता की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उनकी पार्टी मुबारक हो, वो अच्छा संगठन बनाए और विरोध में भी अगर अच्छे लोग होंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी होगी। लेकिन लुटेरों को और चोरों को एकत्रित करके जो मानसिकता पहले से राजद की रही है, अगर वैसी मानसिकता से वो बाहर निकलेंगे तो उनका भी भला हो। क्या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी का बता रहे हैं 12 साल बेमिसाल, लेकिन अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं जो बात हम कह रहे हैं वो सही हो रहा है। राहुल गांधी 12 साल से महंगाई बढ़ेगी, बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो बढ़ रहा है। और राहुल गांधी 12 साल से क्या कह रहे थे? राहुल गांधी तो कुछ कह नहीं रहे थे। राहुल गांधी तो जब बजट सत्र चलता है, कोई एक बजट सत्र बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी सदन में रहे।
बजट सत्र में जो आदमी भाग जाए, पिकनिक मनाने चला जाए, वो राज्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पे चिंता करेगा जिसको चीन की चिंता होगी। नहीं, महंगाई तो बढ़ रही, तो सच्चाई वही है पूछ ना। रहा हूँ ना, जो चीन की चिंता करता है उसको भारत की चिंता नहीं होगी। भारत में महंगाई के विषय में अगर बात की जाए तो महंगाई दर जो है 12 साल में थोड़ी बहुत तो चीजें जो है परिवर्तित होते रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें कम भी होती हैं। सरकार कुछ चीजों में दाम कम भी करता है, तो जिन चीजों में दाम कम होता है वो दिखाते नहीं हैं। और जिन चीजों में अगर 1-2 रुपए बढ़ गया, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा संकट चल रहा है, उस पर दुनिया में कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा है, और आज यहाँ मिल रहा है तो उस पर भी उनको समस्या है। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। राहुल गांधी के मुंह से इसी प्रकार की हल्की बातें आप सुनने के लिए मिलेगा। राहुल गांधी को देश की जनता ने किसी लायक नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हुई है, ये बात कांग्रेस के नेता स्वयं कहते हैं। नहीं, वो तो कह रहे कि आपके समय में देखिए 12 साल में मिसाल है कि नहीं, पेपर लीक हो गया। वही बता रहा हूँ, राहुल गांधी लगातार 2 बार नेट का पेपर कोल घोटाला 2G घोटाला, घोटालों की लंबी श्रृंखला। वही बता रहा हूँ, कई लोग बरी भी हुए हैं और कई लोग भीतर भी जा रहे हैं, और कई लोग हवालात की हवा भी खा रहे हैं। आतंकवादियों का समर्थन, जो आदमी अपने पिता के हत्यारों को छुड़वा दे, उनके पिता केवल उनके पिता नहीं थे, उनके पिता इस देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो जो आदमी वैसी मानसिकता रखता हो, केवल किस लिए, तो हमला करने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता जो है उनके इटालियन परिवारों से जुड़ती हुई है। इसलिए बहुत नहीं बोलना है, जनता समझती है और जनता जानती है। देखिए, जनता जानती है, जनता समझती है। क्या कुछ कह रहे थे सुमित शशांक थे हमारे साथ, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री